तो जैसा कि आज दुर्ग यूनिवर्सिटी वालों का पेपर हुआ, सारे बच्चे प्रॉब्लम में है कि भाई हमारा पेपर जो आया तो देखने को मिला ओल्ड सिलेबस का पूरा क्वेश्चन पेपर आ गया, ओल्ड सिलेबस। साल भर बच्चा मर मर के न्यू सिलेबस की पढ़ाई किया है, एग्जाम में जाके बैठा तो देखा ये डेथ ऑफ क्लर्क, 3 ईयर शी ग्रीव, ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। तो बच्चा करेगा तो करेगा क्या? कॉलेज वाले को बच्चा बोलता है कि पेपर पुराना आ गया है, तो टीचर मैडम जो भी थे वहां पे उन लोग बोलते हैं कि हम लोग घर से पेपर बना के थोड़ी लाए। ऐसे ऐसे जवाब आ रहे, कोई कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है उनके साथ। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आई भाई? चलो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक यूनिट, दो यूनिट नहीं, पूरा पेपर आप लोगों का ओल्ड सिलेबस का आ गया, पूरा पेपर। तो मेरा तो ये बोलना है कि जो सर ने पेपर सेट किया है, नॉर्मली पेपर सेट करने के लिए सब्जेक्ट टीचर को ही दिया जाता है, तो क्या वो सर को सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं थी? क्या ठीक है पेपर ने, सर ने पेपर सेट किया तो जिस बंदे ने, जिस सर ने, जिस अथॉरिटी ने उस पेपर को अप्रूव किया उसको सिलेबस की जानकारी नहीं थी? पेपर पूरा पुराने सिलेबस से आया है, एक भी क्वेश्चन आप बता दो नए सिलेबस से। तो इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, फाइनल ईयर में बच्चा चाहता है कि हमारा अच्छा नंबर आए। अब ये ऐसा पेपर देख के क्या करेगा बच्चा? एक क्वेश्चन, क्योंकि पढ़ा ही नहीं तो बच्चा लिखेगा क्या, बताओ ना। डू एज डायरेक्टेड, मतलब मैं कोई भी कुछ बोल ही नहीं सकता आप लोगों को कि भाई ये बना लेते, वो बना लेते, ये पुराना है, ये नया है। पूरा पेपर कॉपी पेस्ट होके रखा है। हो सकता है कि आप पुराना कोई पेपर उठाओ, वो देख लेना, यहां से कहीं से कुछ कॉपी पेस्ट होके डाल दिया गया होगा। अब करे तो करे क्या बच्चा? तो मेरी सजेशन ये है, आप सब लोग सुन लो, आप लोग एक एप्लीकेशन तैयार करो। जिस भी कॉलेज में पढ़ते हो आप लोग अपने अपने एचओडी को एक एप्लीकेशन दो। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी प्रकार का असामाजिक काम मत करना जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम हो। एक फॉर्मल चैनल के थ्रू आप लोग अपनी बातें रखो और सारे बच्चे री एग्जाम की मांग करो। री एग्जाम होना चाहिए, हमको एवरेज नंबर का लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमको एवरेज नंबर नहीं चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। ये ब्लंडर मिस्टेक है यूनिवर्सिटी के द्वारा। मैं दुर्ग यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी। ये क्या है? इंग्लिश का पेपर। अब ये पेपर हुआ, अब नेक्स्ट पेपर जो बच्चा है उसकी तो पूरी साइकोलॉजी खराब करके बैठ गए आप। अब अगले पेपर के लिए टेंशन में आ गया बच्चा कि अगले पेपर में ऐसा हो गया तो हम कैसे करेंगे। तो आप सारे जितने भी स्टूडेंट हैं, ये मेरी बात को अपनी यूनिवर्सिटी तक पहुंचाओ और री एग्जाम की मांग करो, और फॉर्मल चैनल के थ्रू करना, कोई भी प्रकार का असामाजिक कार्य किसी को नहीं करना है। और बच्चों से रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट पेपर की तैयारी में दिमाग लगाना चालू कर दो। ठीक है, ये पेपर का जो होगा वो होगा, पेपर नेक्स्ट जो होने वाला है उसके लिए दिमाग लगाना चालू कर दो, अपने माइंड को स्टेबल रखो। क्योंकि अगर आप इसके बारे में सोचते रहोगे तो आप अगला पेपर बिगाड़ के बैठ जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपका हिंदी का जो पेपर हुआ था वो सही सिलेबस का हुआ था, इंग्लिश के पेपर में प्रॉब्लम आई है। नेक्स्ट पेपर आपका इनकम टैक्स का है, मैं बीकॉम वाले बच्चों की बात कर रहा हूं। तो इनकम टैक्स का जो पेपर होगा वो अभी से अपन अनुमान नहीं लगा सकते क्या होगा, वो तो पेपर लेने वाला जानता है। वो चेक करेंगे, अभी इतने दिन का गैप है, 3-4 दिन का, तो भाई वापस से प्रिंट कराओ अगर इनकम टैक्स में भी ऐसी कुछ गड़बड़ी है तो। मेरी बात समझ रहे हो ना आप सब लोग, मैं क्या बोल रहा हूं? नेक्स्ट पेपर के लिए इंग्लिश पेपर के कारण अगला पेपर आपका बिगड़ना नहीं चाहिए, आप अपनी तैयारी में लगे रहो। जो भी होगा एक लेटर बनाओ, उस लेटर को अपने एचओडी तक फॉरवर्ड करो, वो अपना एक प्रॉपर चैनल के थ्रू यूनिवर्सिटी तक पहुंचाएंगे, और सारे बच्चे उस लेटर में अपने री एग्जाम की मांग करो। हमको एवरेज नंबर वाला लॉलीपॉप नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूरा पेपर ही ओल्ड सिलेबस का, एक आध यूनिट की भी बात नहीं है, पूरा पेपर ओल्ड सिलेबस का आया है आप लोगों का।